साथी। तो अभी हम हैं मूंडसर गांव में कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन दे आपको। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इसने बताया भारत का प्रधानमंत्री है। नमस्कार, आज है संडे और संडे को हम बिल्कुल फ्री हैं और क्लासें भी नहीं है, तो आज हमने मूड बनाया है कि हम एक गांव की तरफ चलते हैं और गांव में बच्चों का टैलेंट दिखेंगे। शहर के बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन गांव के बच्चों जो गांव में बैठे बैठे क्या सोचते हैं अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर, तो उनके दिलों को हम टटोलेंगे और पूछेंगे उनको खट्टे मीठे सवाल। तो आज हम चलते हैं गाँव मूंडसर, जो बीकानेर से 38 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। तो मूंडसर गांव में हम विद्यार्थियों से मिलेंगे और विद्यार्थियों के छोटे छोटे परीक्षा लेंगे और उनको छोटे छोटे पुरस्कार भी बांटेंगे। तो चलें। अभी हम रवाना हो चुके हैं मूंडसर की तरफ और व्यास कॉलोनी से यानी कि श्री राम क्लासेज से हम रवाना हुए हैं। अभी डूंगर कॉलेज की बाउंड्री के पास चल रहे हैं और जयपुर रोड पर हम चढ़ेंगे और यहाँ से राइट टर्न करेंगे जयपुर रोड और वहाँ से फिर सागर और उसके बाद में आगे सागर के बाद में गाडवाड़ा के बाद में नापासर के बाद में सींथल और सींथल के बाद में अपना गांव आएगा मूंडसर। स्टूडेंट का टैलेंट और मूंडसर में कितना टैलेंट छिपा हुआ है, कितने पढ़ाकू लोग हैं। सुनने में आता है कि मूंडसर गांव निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है और वहां के लोग बड़े बड़े पदों तक पहुंचे हैं, प्रशासनिक पदों तक पहुंचे हैं, राजनीति में बड़े बड़े नेता जो इस गांव से निकले हैं। तो देखते हैं मूंडसर गांव में टैलेंट कितना है और कहां से टैलेंट आया, उसके बारे में भी हम आज बात में और इस जर्नी का आनंद लें। क्योंकि आज संडे है और संडे को अपनी क्लासें नहीं है, तो फ्री है तो कुछ नया करें, कुछ नया सीखें, कुछ नए लोगों से मिलें और कुछ नए विद्यार्थियों से भी हम बातचीत करें कि वो क्या सोच रहे हैं गांव में बैठे बैठे अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर। भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है और ग्रामीण प्रधान देश में गांव हम उसे कहते हैं जिसकी कुल आबादी का 75% या उससे अधिक लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर होते हैं, उसे हम कहते हैं गांव। तो अभी हम जयपुर रोड से चल रहे हैं और तिलक नगर हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम बीकानेर से पूर्व की तरफ चल रहे हैं और सागर गांव रिडमलसर सागर में पहुंचे हैं। और आप ये मेरी दाहिनी तरफ जो देख रहे हो देवीकुंड सागर यानी कि बीकानेर के राजघराने की छतरियां हैं ये। और यहाँ पर बीकानेर के जितने भी राजा शासक राज परिवार के लोग रहे हैं उनके छतरियां यानी कि शमशान घाट चल रहे हैं। रिडमलसर गांव के अंदर होते हुए ये सागर गांव है और
अभी थोड़ी देर में आएगा रिडबलसर। देखो सागर गांव यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये है सागर गांव। और बीकानेर से लगभग सटा हुआ है ये सागर गांव, और सागर और रिडबलसर। और आपको पता ही है रामदयाल गोदारा सागर के रिडबलसर के सरपंच भी है और युवा सरपंच है। और पंचायती राज और नगरीय निकायों की बात करें तो शहरों में नगरीय निकाय होते हैं और गांव में पंचायती राज होते हैं। और पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखते हुए उसी समय कहा था कि देश की पंचायतें हमारे लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, यानी कि पंचायतों में लोग लोकतंत्र के बारे में सीखते हैं। उसके बाद में पंचायती राज में काफी गिरावट भी आई। इंदिरा गांधी के टाइम में राजीव गांधी ने बड़े सुधार किए, और उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था नरसिम्हा राव सरकार के समय, वहां से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में। और उसके बाद में पंचायतों को फंडिंग होने लगी। तो अभी सरपंच माला माल है, पहले वाले सरपंच गरीब हुआ करते थे, और सरपंचों को खूब पैसा मिलता है, करोड़ों का उनका बजट बनता है। और मेरे गांव चमन हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं, लेकिन ये रिडबलसर गांव की रोड टूटी हुई है। लेकिन पैसा तो खूब आया, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि गांव का पैसा गांव में खर्च हो, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। और गांव के लोगों में बड़ा टैलेंट है, कूट कूट कर भरा हुआ है। उम्मीदें हैं सरकार से। अभी राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बड़े बड़े वादे किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारी चीजों में सुधार सरकार करेगी। और आने वाले टाइम में नो डाउट हम सरकार के ऊपर बड़ा भरोसा करेंगे। ये कुत्ता आ गया, छोटे छोटे पिल्ले हैं इस गांव में, तो थोड़ा गाड़ी भी देख कर चलाना पड़ता है, और बड़े बड़े गड्ढे भी हैं सड़क के ऊपर। मैं गांव के सरपंच रामदयाल जी गोदारा से गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार को लिखें कि गांव की सड़क का विकास करवाएं। और इस गांव में साइड में डेवलपमेंट खूब हो रहा है, अच्छे से मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही है, लेकिन सड़कें बार बार टूटी जा रही है। कहीं न कहीं लग रहा है मटेरियल में भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम सब लोग जागरूक होंगे तो सरकार पर दबाव भी बनेगा, और दबाव बनेगा तो नो डाउट जनता का धन जनता के ऊपर खर्च होगा। अभी हम सागर और रिडबलसर को पार कर चुके हैं। ये हाईवे आप देख रहे हो, और ये है जोधपुर बाईपास, इसको बोलते हैं जोधपुर बाईपास। और ये नोखा नागौर होते हुए इस प्रकार से ये हाईवे है। और अभी हम गाडवाला की तरफ चल रहे हैं। अभी जो गांव आएगा उसका गांव का नाम है गाडवाला, और आप देख सकते हो ये माइलस्टोन है, 6 किलोमीटर यहाँ से गाडवाला 6 किलोमीटर दूर है। और गाडवाला में भी लगभग 5-6 हजार की जनसंख्या का गांव है, काफी अच्छा गांव। गाडवाला के लोग कृषि पर निर्भर है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस समय भी हमारे कृषि क्षेत्र में लगातार उन्नति होती रही, और कृषि क्षेत्र विकसित होने के कारण ही आज हमारी इकोनॉमी निरंतर ग्रोथ कर रही है। और दुनिया की इकोनॉमी धराशायी हो गई थी कोविड काल में, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, जिसमें ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया है। और वो लिखते हैं कि भारत गांव में बसता है, और भारत की जो आत्मा है वो गांवों के अंदर है, और गांव का विकास करें भारत का विकास होगा। और गांव में पंचायतें स्थापित करें, भारत में लोकतंत्र आएगा। तो असली लोकतंत्र अगर देखना है तो आपको गांव में मिलेगा। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये नई सड़क बनी है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस के टाइम की सरकार का काफी अच्छा प्रयास है। और ये बहुत ही टूटी फूटी सड़क हुआ करती थी, और अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि रिडबलसर गांव में सड़क टूटी हुई है, लेकिन देखो ये सड़क बन चुकी है और बहुत अच्छी सड़क है ये।
और काफी अच्छा लगातार प्रयास कर रही है सरकारें भी, और संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मेरा देश, मेरा भारत, मेरा गांव, मेरी आत्मा, जय जवान जय किसान। देश की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ है, और जिनको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। गांव के लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र उसे बोलते हैं जहां पर रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्राप्त होता है, और कच्चा माल हमें एग्रीकल्चर से और पशुपालन से, यहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र जहाँ कच्चे माल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जिसे इंडस्ट्री है, उसको हम बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। और तृतीय क्षेत्र वो होता है जो उस माल को आवागमन के लिए और उस माल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हेतु ऋण प्रदान करने के लिए, यानी कि सर्विस सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया और इंश्योरेंस हो गया, या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सर्विस सेक्टर होता है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और शहरों में ज्यादातर सर्विस सेक्टर होता है। तो अभी मैं आपको गांव की परिभाषा बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गांव उसे कहते हैं जहां की कुल आबादी का 75% या अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, यानी कि अपना रोजगार कृषि और पशुपालन से प्राप्त करते हैं। और वहीं पर शहरों की बात करें कि नगर किसे कहते हैं, तो 75% या उससे अधिक आबादी जहां द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं, लगभग सेवा क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं, जैसे कोई बैंक में सर्विस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बिजनेस चला रहा है, इस प्रकार से जो उद्योग में काम कर रहा है या अपनी उद्योग इंडस्ट्री चला रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और तृतीयक क्षेत्र। तो ये है अपने उद्योग के प्रमुख क्षेत्र। तो ये गार्ड वाला गांव है, और गार्ड वाले में लोग लगभग खेती पर निर्भर है, और आज हमारा पूरा गांव देखो हरा भरा है। यहाँ के लोग सिंचाई के लिए लगभग ट्यूबवेल, बोरवेल और बारिश पर निर्भर रहते हैं। और हमारे किसान संपन्न है, क्योंकि एक जमाना था अंग्रेजों का जब किसानों के ऊपर बहुत बड़े बड़े लगान जो है सरकार के द्वारा लगाए जाते थे। और लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि आज हमारे किसान जो है एकदम कर मुक्त होकर अपना काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, तो इसीलिए हमारे किसान संपन्न है और खुशहाल है, और हमारे खेत हरे भरे हैं। और देश में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज के नीचे जो हरी पट्टी है, वो हमारी हरियाली और कृषि प्रधानता को दर्शाती है, उसका संकेत है। तो भारत गांव में बसता है। गाडवाड़ा नापासर गांव की यही सुंदरता है कि यहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति बड़े जागरूक है, और सड़क के किनारे किनारे आप देख रहे हो हरे भरे पेड़ है कितने, और यहाँ इन पेड़ों की परवरिश शुरुआत में गांव के लोगों ने मिलकर की है, और सरकार और गांव के लोगों के सहयोग से ये आज हरियाली आप देख रहे हो। लगातार ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही है, और उसके बीच में हमारे गांव के लोग भी क्लाइमेट चेंज के प्रति इतने अवेयर है कि लगातार पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और गांव में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ चुके हैं, यानी कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिलें, इनका इस्तेमाल करके लोग एक ग्रीन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज के प्रति लगातार जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। डेवलपमेंट की एक और निशानी आप देख सकते हो, हमारे गांव में ट्रेन चल रही है। भारतीय रेल आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में जो चल रही है, और ये एक इस चीज का संकेत है कि हमारे गांव का कितना अच्छा विकास हुआ है। गांव के लोग जो है ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो इसमें 4 प्रकार के कोच है, जनरल कोच भी है इसमें, और इसमें एसी 3 टियर है, एसी 2nd टियर है, एसी 1st टियर के डिब्बे हैं। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ये दिल्ली जा रही है, और दिल्ली वाली जो ट्रेन है ये आप देखो गाडवाड़ा, नापासर, और यहाँ से होते हुए सूरसर, और इस तरफ ये ट्रेन जा रही है। तो नो डाउट गांव का
अच्छा विकास हुआ है। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज गांव में बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे, और अभी थोड़ी देर बाद में आप देखोगे तो भारतमाला प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा। और ये बड़ा सा आपको जो ब्रिज नजर आ रहा है सामने रोड के ऊपर, ये भारतमाला प्रोजेक्ट का है, जो गुजरात के कांडला से लेकर अमृतसर तक ये हाईवे है। और मेगा हाईवे, 6 लेन मेगा हाईवे, ये भारत की एक बहुत ही बड़ी हाईवे है और हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। और 2 महीने पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी बीकानेर के नौरंगदेसर में आकर इनका उद्घाटन भी करके गए थे। तो कहने का मतलब है कि गांव का विकास तो हो रहा है। आप अगर ये इलेक्ट्रिसिटी देखें तो आप बहुत बड़े बड़े जो पोल आप देख रहे हो गांव में, ये गांव के विकास की एक बुनियादी पहचान है। यहाँ पर लोगों को रोजगार, लोगों के स्वास्थ्य और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के डेवलपमेंट पर लोगों ने जागरूक होकर, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार से काम भी करवाया है। ये आप देख सकते हो भारतमाला प्रोजेक्ट की ये है मेगा हाईवे है। और हम इसके नीचे से अभी निकलेंगे और ये है ऊपर पुल और नीचे से ये रोड। अभी हम नापासर की ओर बढ़ रहे हैं और मेरे दाहिने और बाएं साइड में आप देखें लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और खेतों में काम में लगे हुए हैं। और कुछ लोग नई फसलों को उगाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कटाई का काम कर रहे हैं। और बड़ा सुहावना मौसम है और थोड़ी थोड़ी सर्दी है, हरियाली है, एकदम मूड फ्रेश हो गया आज तो। रियल में भारत जो है वो गांव में बसता है। क्लियर दिखाई दे रहा हूँ। तो कौन कहता है कि गांव में उद्योग नहीं है? गांवों में कुटीर उद्योग की स्थापना बहुत पहले हो चुकी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 ये कहता है कि कुटीर उद्योगों की गांवों में स्थापना करें। और ये एक गांधीवादी विचारधारा है। और इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार के प्रयास हालांकि पूरे सफल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार के प्रयासों को हम देख सकते हैं कि वो बेकार तो नहीं गए हैं। आज मैं देख रहा हूँ गाडवाला नापासर के आसपास ये ज्यादा इतना विकसित नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप इंडस्ट्री देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के उद्योग आप देख सकते हो। प्लास्टिक के बर्तन बनाने का उद्योग यहाँ पर आपको मिलेगा, पाइप फैक्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इंडस्ट्री वहीं लगती है जहाँ पर बिजली, पानी, सड़कें और मार्केट के नजदीक बेचने के लिए कनेक्टिविटी और सस्ते मजदूर उनको मिल जाए, कच्चा माल उनको मिल जाए, वहीं पर उद्योग लगता है। तो नो डाउट बुनियादी सुविधाओं का विकास यहाँ पर हुआ है। तो ये नापासर का इंडस्ट्रियल एरिया है। चलिए तो अभी यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। अब हम नापासर में प्रवेश कर चुके हैं और नापासर काफी विकसित, हम गांव नहीं कह सकते, नापासर एक छोटा नगर है और यहाँ पर नगर पालिका है नापासर में। और नापासर की सड़कें, नापासर का निर्माण, नापासर के स्कूलें, यहाँ की जो है नगर पालिका क्षेत्र और लोगों की चेतनशीलता यहाँ काफी विकसित हो चुकी है। डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है। और ये एक टाइम में गांव हुआ करता था और गांव से ये शहर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। तो अब नापासर से हम मूणसर की तरफ अभी चल रहे हैं और ये हमने लेफ्ट साइड टर्न लिया है और ये सड़क हमें अब लेकर जाएगी सिंथल होते हुए मूणसर की तरफ। अभी आप देख रहे हो बेलासर हम हो चुके हैं और अब बेलासर से मूणसर की तरफ हम जा रहे हैं। और 7 किलोमीटर है मूणसर और यहाँ से जसरासर पड़ता है 40 किलोमीटर। और इसके जस्ट बाद में ये जो अपना गांव आएगा वो है सिंथल।
कर ली। अभी हम सिंथल गांव में आ चुके हैं और सिंथल में आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में ये राम स्नेही पीठ है। और राम स्नेही पीठ के बारे में आपने अगर सुना हो, राजस्थान जीके में आपने पढ़ा होगा, वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा के मत रखने वाली शाखा है ये। और इस संप्रदाय की स्थापना वैसे रामानुजन जी के शिष्यों के द्वारा राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में की थी। और यहाँ प्रधान पीठ वैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में है और इसकी 4 शाखाएं हैं। और एक शाहपुरा भीलवाड़ा, रेण, नागौर और सिंथल बीकानेर। ये सिंथल बीकानेर की शाखा है जहाँ हरिराम दास जी ने इसकी स्थापना की थी। और चौथी शाखा खेड़ापा जोधपुर में है जहाँ रामदास जी ने स्थापना की थी। तो ये आप देख रहे हो सिंथल पीठ। और अभी हम चलते हैं मूंडसर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मूंडसर गांव में आपको हम बहुत सारी चीजें और दिखाने वाले हैं। तो यहाँ इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और बहुत बड़े बड़े संप्रदायों की पीठ हैं और साधारण से गांव में है, लेकिन आप देखो राजस्थान और भारत स्तर पर इनको बड़ी पहचान मिली हुई है। तो सिंथल गांव राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारी, सबसे अधिक सरकारी सेवा में कर्मचारी इस गांव से मिलेंगे। लेकिन थोड़ा मेरे मन में खटास भी है कि इस गांव की सड़कें और डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाया। मैं सिंथल गांव के उन प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि आप देश के विकास में जुटे हुए हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपने गांव की तरफ भी ध्यान दें और अपनी बुनियाद, अपनी पहचान, अपनी जमीन से जुड़े रहें और अपने गांव के विकास में भी थोड़ा थोड़ा योगदान हम करें तो और बेहतर इस गांव को हम बना सकते हैं। मूंडसर गांव में हम पहुंच चुके हैं और मेरे लेफ्ट साइड में शिव गोरख आश्रम आप देख रहे हो, हम इसके पास में ही हैं। और ये मूंडसर गांव काफी विकसित गांव है और इस गांव से बड़े बड़े नेता, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी सेवा में भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से निकले हैं। और जैसे आपने नाम सुने होंगे तुलसीराम जी मूंड। और अभी तुलसीराम जी मूंड वैसे 1981 में बीकानेर के प्रधान रहे और 3 बार वो प्रधान इस गांव से निकले हुए एक बहुत बड़े नेता हैं, वो जो प्रधान रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए हैं और डॉक्टर राजेंद्र मूंड लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़े थे वो भी इसी गांव के निवासी हैं। और इसके अलावा महेश मूंड जैसे छात्र नेता भी इस गांव से निकले हैं। तो आज हम जानेंगे पूरा इस गांव के बारे में, क्या क्या इस गांव में है, कहाँ का टैलेंट छिपा हुआ है। तो चलते हैं आगे हम गांव के अंदर। नमस्कार बच्चे, तैयार है एकदम? काफी अड़प्राथ में। अच्छा सुमित, कोई नहीं, दो आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मूंडसर गांव में बहुत अच्छा स्वागत जो है। रुको रुको, बोलो भारत माता की। वेरी गुड। अभी आपका टेस्ट होगा, पता है आपको? और जो टेस्ट होगा उसमें जो फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा और जो थर्ड आएगा, उनको बहुत बड़ा पुरस्कार आज हम बीकानेर से लेकर आए हैं। और बाकी जो अच्छे नंबर लाएंगे उनके लिए भी पुरस्कार है। तो आज हम ये देखने के लिए आए हैं कि मूंडसर गांव में कितना टैलेंट छिपा हुआ है। तो टेस्ट डर तो को लगे? अच्छा आज खड़ा करो, किन किन टेस्ट डर को लगे नहीं?
अच्छा, वेरी गुड, एकदम नीडर है, एकदम साहसी। तो अभी जो आपका टेस्ट होगा, इस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगेगा कि आगे चलकर आप क्या बनने वाले हैं। आप पुलिस ऑफिसर बनेंगे, आप आईएएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे, आप मिलिट्री में ऑफिसर बन सकते हैं, आप पटवारी बन सकते हैं, आप आरएएस बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं। नाम सुनिए, आप सेवा को थे, सरकारी नौकरियां हो। हाँ, तो आगे चलकर आपको बहुत बड़े स्तर पर तैयारी करनी है और आज आपकी शुरुआत है। तो इसी शुरुआत में हम आपका छोटा सा एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट के बाद में मैं उनका नाम लूंगा जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस टेस्ट में की है। तो आप सब लोग तैयार हैं? ये आवाज नहीं आई है, देखो ये जो आवाज आ रही है ना, ये आवाज है बूढ़ों की आवाज, जवान की आवाज नहीं है। चलो अब की बार देखता हूँ कौन बूढ़ा बैठा है यहाँ पर। तो आप सब लोग तैयार हैं? हम मूंडसर गांव में टैलेंट सर्च के लिए आए हैं और मूंडसर में एक बहुत बड़ी पब्लिक स्कूल है, ईश्वर पब्लिक स्कूल, और इसके संस्थापक गणेश राम जी और जगदीश लुहार। और ये प्यारे प्यारे बच्चे जो है सामने बैठे हैं और इनका हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया है और अब इस टेस्ट में इन बच्चों ने कौन कौन सी रैंक प्राप्त की है उसका हमने रिजल्ट तुरंत तैयार कर लिया है। और 1 घंटे का इनका टेस्ट था और इस टेस्ट के बाद कुछ बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है। तो अभी आपकी लॉटरी निकलने वाली है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी तो गुरुजी पहली रैंक है? कॉन्फिडेंस है किसी को कि नहीं यहाँ है कि मेरी पहली रैंक है? अच्छा, कि नहीं यहाँ लगे कि मेरी लास्ट में रैंक है, हगलो नीचली है? मतलब मैं टॉप आऊंगा क्या? तो आज के इस टेस्ट के टॉपर का मैं नाम अभी लेता हूं और उसको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। और पहले स्थान पर जिसके नंबर है 50 में से 27, यानी कि 27 ऊपर आपने एकदम ढमाढम, अतो सरल पेपर हो और हाईएस्ट नंबर 27 है और लोएस्ट नंबर कता है कम बार आदि नई नई केस कता अबार ध्यान पर जिधाने। तो रक्षा शर्मा, खड़े हो जाओ। रक्षा शर्मा कहाँ है? जोरदार ताली बजाए, आओ बेटा। तो आज के इस जूनियर प्रतिभा खोज परीक्षा में मूंडसर गांव की ईश्वर पब्लिक स्कूल की इस छात्रा ने 50 में से 27 नंबर लिए हैं और ये आपके इन 70 विद्यार्थियों में सब। और दूसरे स्थान पर है 26 नंबर के साथ राजवीर। खड़े हो, राजवीर कहाँ है? वेरी गुड, आओ बेटा, आओ आगे आओ। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, देखो छोटा सा कितना क्यूट बच्चा है और दूसरी रैंक आई है। और राजवीर ने 50 में से 26 नंबर लिए हैं और इसके 26 सही है और काफी गलतियां भी हुई है, वो बताऊंगा मैं क्या गलतियां आपने की है। और फिर तीसरे स्थान पर है 3 विद्यार्थी जिनका स्थान तीसरा है और तीनों को प्राइज मिलेगा। मनीष थालोड़, शाबाश मनीष, जोरदार तालियां बजाएं मनीष के लिए। आओ मनीष, इधर आप इधर आ दो, इधर लाइन से खड़े हो दो। हाँ। और तीसरे स्थान पर है रचना। खड़ी दो रचना। रचना ही है, आगे कुछ लिखा नहीं है रचना ने। चौधरी, रचना चौधरी, 9th क्लास। हाँ रचना, खड़ी दो बेटा, आ जाओ आगे। और फिर तीसरे स्थान पर है निर्मा मूंड। निर्मा मूंड, खड़ी हो जाओ, 9th क्लास की है निर्मा। हाँ उधर लाइन पे, उधर खड़े हो जाओ, लाइन। हाँ इस लाइन में से खड़े हो जाओ। तो ये विद्यार्थी है आज के
टॉप 3 में, और बहुत सारे स्टूडेंट एक एक दो दो नंबर से पीछे रहे हैं। उनका मैं बताऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार थी, लेकिन थोड़े थोड़े नंबरों से पिछड़ गए। तो मायूस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपके पास मौके और भी मिलेंगे। तो अभी हम इन बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसके लिए तो है बैग, तो आप बैग लाए। आओ सर, आप आओ, बच्ची को सम्मानित करें इधर। तो आप, हाँ आ जाओ सर, आ जाओ, जगदीश आओ, हाँ आओ सर, आप भी आओ, स्टाफ आओ। हाँ, बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो ये थी रक्षा। रक्षा, ये ले दो अपनी कॉपी, और घर पे दिखाना है कि आज मेरी पहली रैंक आई है ना। ये प्राउड मोमेंट है आपके लिए। और उसके बाद में दूसरे स्थान पर राजवीर। आओ राजवीर, शाबाश बेटा। राजवीर के लिए हम लेके आए हैं घड़ी, और राजवीर घड़ी बांध के आएगा आज से स्कूल में। घड़ी है आपके पास, तो आज आपको मिलेगी। देखो ये घड़ी है, डिजिटल घड़ी। और राजवीर ने 50 में से 26 सही किए हैं। और राजवीर के लिए देखो एक घड़ी है हाथ वाली, तो जोरदार तालियां बजाए राजवीर के लिए। लो सर, आओ, शाबाश राजवीर, वेल डन, खुश रहो। ये लो राजवीर, अपनी कॉपी लेके जाओ, और ये इसका कवर भी ले दो। और उसके बाद में तीसरे स्थान पर 3 विद्यार्थी हैं, और उनके लिए एक बढ़िया बढ़िया डायरिया है, और उन तीनों के लिए तो आप आए निर्मा मूड, जिनके 50 में से 24 है। शाबाश निर्मा, ये लो, आओ सर, आओ। वेरी गुड, खुश रहो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। देखो आज तो थाने तालियां बजानी है, और अगली बार थाने बजवानी है? समझ आई बात? अगली बार थे हूँ बजवाऊला, बढ़िया पढ़ो जना, अगले महीने बढ़ाऊं, बढ़िया बढ़िया पुरस्कार ले। चलो निर्मा, कहाँ गई निर्मा? ये निर्मा को दे दो। उसके बाद में तीसरे स्थान पर मनीष थालोड़। लो मनीष, शाबाश, आओ सर, आओ, हाथ लगाओ। शाबाश मनीष थालोड़। मनीष भी थालोड़ और मैं भी थालोड़, हैं? भेदभाव नहीं किया, आप कहीं सोच रहे होंगे कि थालोड़ थालोड़ को दे दिया। और ये लो मनीष। उसके बाद में तीसरे स्थान पर है रचना। रचना चौधरी, आपके सामने रचना, और 24 नंबर है रचना के। और रचना को मिलती है एक संस्था की ओर से बढ़िया सी डायरी। ये लो, हाथ लगाओ सर। शाबाश रचना, वेल डन, ये लो, खुश रहो, ये लो। चलिए, तो ये वो विद्यार्थी थे। अच्छा, ये सारा कार्यक्रम जो है आपके गुरुजनों के बिना अधूरा था। गुरुजनों का सहयोग आपका जो है बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और आप लोगों को बताया, आपको सूचना दी, आपकी लिस्ट बनाई है, आपके लिए बैठने की व्यवस्था की, और इनका हमने संडे भी खराब किया है ना। उसको संभाल के रखना है। जो पैम्पलेट आपको मिला है ना, उसको संभाल के रखना है। उसमें लिखना है आज की तारीख, इस पेपर को, कि एक दिन आप मून सर आए थे 5 साल पहले, और मैंने ये पेपर दिया था, और आपने वादा किया था कि हम आपको फ्री में तैयारी करवाएंगे।
तो आप ये बता सकते हो। तो बाकी देखो थोड़ी सी और मेहनत करनी है थाने। कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद कमजोर हैं। कमजोर होने का मतलब ये है, कम नंबर आने का मतलब ये है कि हमने उस सब्जेक्ट का सामना बार बार नहीं किया, हमने उस सब्जेक्ट से दूरी बनाने की कोशिश की है। आप जिस सब्जेक्ट से जितना दूर भागोगे आपको उतना ही डराएगा। इसलिए आज के बाद डरना मना है। एकदम सिंपल है, एकदम कहानियों के रूप में पढ़ो इनको। घर में भी आप अच्छा सवाल पूछो। आप जब क्लास में है तो डाउट पूछो, घर में भी सवाल किया करो। साइंस पढ़ रहे हो आप, हैं, घर में माचिस तूड़ी जगाओ, आप तूड़ी पूछोगे तूड़ी क्यों जल रही है, हैं? आप तूड़ी जो जला रहे हो वो जल क्यों रही है, क्या है उसके अंदर ऐसा? कोई दूसरा लकड़ी का गोचा लेके जलाओ, आप जलेगा? तो सवाल खड़ा करो। आप जितना सवाल खड़ा करोगे उतना ही आपका ब्रेन डेवलप होगा, दिमाग तेज होगा। हवा क्यों चल रही है, टमाटर लाल ही क्यों होता है, हैं? टमाटर काला क्यों नहीं होता है, हरा भी होता है? क्यों होता है हरा? हवा चलती क्यों है, बारिश आती कैसे? जब बारिश आए तो बारिश के सवाल खड़े करने आती कैसे? आज के बाद क्वेश्चन पूछने, ठीक है? अपने आसपास की जो चीजें है ना, बस उसी की किताबों में वो लिखे हुए हैं और वही चीजें हमने पढ़नी है, लेकिन समझना है, इनको रटना नहीं है, समझना है। और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, आप बोल के बात करना है। आप किसी का सम्मान करोगे तो वो भी आपका सम्मान करेगा। और गुरुजनों का सम्मान पहले। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने भाग लिया और अभी हम एक फोटोग्राफ करेंगे। तो आप सब लोग एक बार खड़े हो जाएं, आप आगे आ जाओ। मनोज कौन सी क्लास में? साथी साथी। तो अभी हम हैं मूंडसर गांव में और ईश्वर पब्लिक स्कूल के बच्चे हमारे साथ में हैं और मेरे पास में है मनोज और 7वीं क्लास का बच्चा है और अभी ये मेरे कई सवालों का जवाब देगा। तो मनोज, सबसे पहले तो आप बताओ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन दे आपको, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत इसने बताया भारत का प्रधानमंत्री है। तो और कोई बता सकता है किसको बताइए? हाँ, कौन है बताओ? वेरी गुड, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है देश के प्रधानमंत्री। चलिए अब कह रहा राजवीर। चलो राजवीर है और राजवीर की कौन सी रैंक आई थी आज? तीसरी, दूसरी रैंक आई आज के टेस्ट में राजवीर की। और राजवीर से मैं पूछूंगा, राजवीर आपसे सवाल ये है कि मूंडसर गांव कौन से जिले में आता है? बीकानेर। नोखा। नोखा तहसील है। तो कौन सी तहसील है? बीकानेर। एक गलती आपने की है राजवीर। राजवीर से अगला सवाल ये है कि आप बताएं मूंडसर गांव का सरपंच कौन है? सरपंच? हाँ, केस सरमल जी मूंड। केस शर्मा जी मूंड, सही है? वेरी गुड। तो अगला जवाब कौन देगा? अगला कौन है? आ जाओ। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। पहली रैंक आई है और क्या नाम? रक्षा। हाँ, इधर आ जाओ। तो आज के टेस्ट में इस बच्ची की पहली रैंक है और सबसे ज्यादा नंबर रक्षा ने लिए हैं। तो रक्षा, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे। तो पहला सवाल आपका ये है मेरा कि आप बताएं, अभी राजस्थान के हाल ही में एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उनका नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा, एकदम सही है। वेरी गुड। चलो तो रक्षा, अगला सवाल बताएं मुझे आंसर कि भारत में कितने राज्य? भारत में 28। 28। और केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या कौन से राज्य की सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की, सही है। वेरी नाइस। और कौन आएगा? अच्छा, ये लो। और किसने जवाब दिया था अभी?
राजवीर का है, राजवीर, ये लो, वेरी गुड। और किसे दिया था? आपने दिया था, थोड़ा सा बोला था ना, ये ले शाबाश। अच्छा, और कौन है जवाब देने वाला? हाँ, जो क्या नाम है? रंजीत लोथिया। हैं? रंजीत लोथिया। रंजीत लोथिया। तो रंजीत लोथिया कौन सी क्लास में? 10th क्लास का है। अच्छा, 7th का है। तो 7th का रंजीत लोथिया अपने सामने है और इसको मैं सवाल पूछता हूँ, देखते हैं रंजीत कितने सवालों को जवाब दे पाता है। तो रंजीत, सबसे पहले तो रंजीत का मतलब क्या होता है? युद्ध जीतना। युद्ध जीतना, यानी कि रण में जीत हासिल करने वाला। वेरी गुड, ताली बजाओ जोरदार, शाबाश। चलिए अगला सवाल है, रंजीत आप ये बताओ कि भारत के कोई 2 पड़ोसी देशों के नाम बताओ। बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश, नेपाल, सही है? वेरी गुड। अगला सवाल रंजीत आपसे कि आप बताओ मूंडसर गांव के पास में सीमा लगने वाले 2 गांव के नाम बताओ। सिंथल और सुरक्षापुरा। सिंथल और सुरक्षापुरा। सुरसीपुरा, सही है? वेरी गुड। तो रंजीत को मिलती है एक टॉफी, ये लो, शाबाश। चलो और कौन है? हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। अभी जिनके दिमाग में क्वेश्चन है वो एकदम तैयार है, और क्वेश्चन इधर सिंपल है, देखो। आ जाओ, हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, जगह दो बेटा, जगह दो, पीछे आ जाए। हाँ चलिए, तो वासुदेव कौन सी क्लास में? 9th में। चलिए, तो वासुदेव है, 9th क्लास का बच्चा है वासुदेव, और वासुदेव भी सवालों को जवाब देगा। वासुदेव आप ये बताओ कि भारत में अभी कौन से राज्य हैं, 2 राज्यों के नाम बताना है जिसमें हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लूणगंज सर, और क्यों, कौन से, कोई बता सकता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा ये। आप बताओ मूंडसर गांव के कोई भी एक ऐसे बड़े आदमी का नाम बताओ जो राजनीति में, कोई बड़ा आदमी जो राजनीति में जो चुनाव लड़ता है। गोविंद राम जी। गोविंद राम जी क्या है? क्या क्या किया उन्होंने? तो मूंडसर गांव से राजनीति में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकली है, और तुलसीराम जी मूंड का आपने नाम सुना है। 1981 में वो बीकानेर के प्रधान बने थे, 3 बार प्रधान रहे हैं तुलसीराम जी मूंड, और इसी गांव के वो। और डॉक्टर राजेंद्र मूंड हाल ही में लूणकरसर से चुनाव लड़े विधानसभा के, महेश मूंड, और इस प्रकार के बड़े बड़े लीडर जो इस गांव ने दिए हैं। तो ये गांव जो है सामान्य गांव नहीं। और कौन आ रहा है? हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ जितेंद्र आ जाओ, आ जाओ जितेंद्र, आ जाओ, शाबाश। हाँ क्या नाम है? कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो 10th क्लास का जितेंद्र आपके सामने है, और जितेंद्र आपको बताएगा कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल जिले 50। राजस्थान में 50 जिले हैं, और उसमें सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू। और सबसे बड़ा? जैसलमेर। जैसलमेर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर। बहुत अच्छा बताया है, और आपको मिलती है एक टॉफी, ये लो। चलिए और कौन है? मनीष कहाँ है? आ जाओ, आपका नंबर नहीं है। कौन सी रैंक आई थी आपकी? 3rd रैंक आई थी। कौन सी क्लास में? 9th। तो 9th क्लास का मनीष है, जिसकी आज पूरे टेस्ट में 3री रैंक आई है। तो देखते हैं मनीष कितने सवालों का जवाब दे पाता है। तो मनीष, तो आप बताओ देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लाल। अच्छा मनीष, आप ये बताओ कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? पहली महिला राष्ट्रपति। पहले अभी भारत की राष्ट्रपति का नाम क्या है? एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। शाबाश। तो बहुत अच्छा मनीष ने बताया, तो मनीष को मिलती है एक ट्रॉफी, ये लो, वेरी नाइस। चलिए और कौन है? अच्छा गर्ल्स में कौन है? रामलाल आओ। चलिए, तो रामलाल कौन सी क्लास में हो? कौन सी रैंक आई आज? कितने नंबर आए? जवाब दिया, ये लो, एक ट्रॉफी आपको मिलती है। चलिए और कौन है? अच्छा क्या नाम है? देवनारायण। कौन सी क्लास में? 4। चलो देवनारायण, आपको बताना है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, और आप कौन सी क्लास में हो, आज आपने यहाँ पर क्या किया था,
ये 4-5 बात आपको बोलनी है ना? चलो बोलो। मेरे पिताजी का नाम पूनमचंद, मेरा नाम देवनारायण। और गांव का नाम? मूंडसर। स्कूल का नाम? ईश्वर पब्लिक मूंडसर, बीकानेर। जिले का नाम? बीकानेर। राज्य का नाम? स्थान। देश का नाम? भारत। भारत की राजधानी? नई दिल्ली। और राजस्थान की राजधानी? जयपुर। जयपुर। वेरी गुड। तो देवनारायण ने बहुत अच्छे सवालों को जवाब दिया और देवनारायण को मिलती है एक टॉफी। ये लो देवनारायण, शाबाश। अच्छा, और कौन है? चलिए, सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दो, जैसे देवनारायण दिया है, अपना नाम और पिताजी का नाम वगैरह। मेरा नाम मनीष है। मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश ओझा है। हाँ, पापा क्या काम करते हैं? मेरे खेती बाड़ी? मेरे पापा एमटी का काम है। क्या नाम है? एमटी। एमटी क्या है? मुझे पता है। एमटी है। एमटी का पूरा नाम क्या होता है? पता नहीं। चलो, आपकी क्या नाम बताए? तो मनीष जो है, मनीष को मैं 2 राजधानियां पूछ रहा हूँ। मनीष को 2 राजधानियां पूछ रहा हूँ भारत की, और मनीष बताएगा। मनीष, आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ। वेरी गुड। तो आप बताओ महाराष्ट्र की कौन सी है? मुंबई। मुंबई। तो शाबाश। तो मनीष ने सवालों का जवाब दिया। मनीष, आपको मिलती है टॉफी। वेरी नाइस। हाँ, पहले अपना पूरा परिचय दो। मेरा नाम सुरेश है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश है। आवाज नहीं। हाँ, आगे। पिताजी क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। अच्छा, तो और अपने घर में कौन कौन है? घर में भाई बहन चाचा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ। चलिए, अभी आप सुनो। मनीष, देखो क्या नाम बताया देवनारायण? सुरेश। सुरेश आपको 2 सवालों का जवाब देगा। थोड़ा पीछे दो, आगे दो, इधर दो, थोड़ा पीछे दो, थोड़ा पीछे दो, थोड़ा पीछे दो, थोड़ा पीछे दो। पीछे। हाँ, तो ये बताएगा कि भारत के कोई 2 पड़ोसी देशों का नाम। कोई 2 पड़ोसी देश भारत के, एक नाम बता दो। बांग्लादेश। बांग्लादेश। वेरी गुड। तो मनीष ने बांग्लादेश सही बताया। मनीष को मिलती है टॉफी। आगे सेट दो, आगे सेट दो, आगे हटा दो तो इनको आगे दो। हाँ, आ दो। जिनको जवाब देना है वो इधर आ जाए, इधर मुंह करके। और पीछे से पर्दे से जगह छोड़ दो। हाँ हाँ, पर्दे से जगह छोड़ दो। हाँ, चलिए, क्या नाम बेटा? दीपिका। आपको अपना नाम, पापा का नाम, अपनी क्लास का नाम, और पापा क्या काम करते हैं, और अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम, ये 4-5 बातें बतानी है। ठीक है, चलिए। तो दीपिका अभी अपना परिचय देती है। हाँ। ये लगा के पूछो। अच्छा, हाँ, किसको इसको बेटी को? आपको नहीं, लगेगा, अपने फोटोग्राफ हो गया। नहीं, एक बार लगा लो। गणेश जी के वो लगा के। अरे वो ठीक है, बच्चों के जैसे ही हम गांव के, ये मानो कि मैं इस गांव के मेहमान थोड़ी हूँ मैं, कोई बात नहीं। चलो, हाँ बताओ। मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं। हाँ, अपना नाम बताओ पूरा। दीपिका। क्लास? 5। जिला? बीकानेर। राज्य? राजस्थान। भारत। महाद्वीप? एशिया। एशिया। वेरी गुड। दीपिका, क्या नाम बताया? दीपिका। तो दीपिका ने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए और दीपिका को मिल रहा है एक टॉफी। ये लो। चलिए, और कौन आएगा? गणेश कहाँ है? हाँ, आ जाओ बेटा। चलिए। हाँ बेटा, क्या नाम है? गुंजन। तो गुंजन से मैं कुछ सवाल पूछूंगा और गुंजन उसका जवाब देगी। चलिए गुंजन, आपसे पहला सवाल ये है कि कौन से महीने में बारिश होती है? जून। कौन से महीने में होती है? मई में होती है, जुलाई में होती है, दिसंबर में होती है, फरवरी में होती है? जून। जून जुलाई में ना। शाबाश। अगला सवाल है गुंजन आपसे कि आप बताओ भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली। शाबाश। आप बताओ भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे नीचे, सबसे नीचे नीचे है? बंगाल के। बंगाल। बंगाल सबसे नीचे नहीं है। कौन सा है? केरल। श्रीलंका हमारे देश में नहीं है, केरल हमारे देश का राज्य है। चलिए,
तो गुंजन ने अच्छा जवाब दिया और ये लो गुंजन, आपको मिलती है एक टॉफी। चलिए, तो आज आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवालों का जवाब दिया और बाकी जो है अगली बार फिर हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो तब तक के लिए एक बार आप जोरदार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड, चलिए। पूरी यात्रा में आप सब लोग बने रहे साथ में, और आज हमने मुंडसर की यात्रा ये कंप्लीट की है। और मुंडसर की यात्रा आपको कैसी लगी और आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और उसके साथ साथ अगले संडे को फिर हम एक गांव की इसी प्रकार की यात्रा करेंगे और इसी प्रकार से गांव की विशेषता बताएंगे और गांव के लोगों का टैलेंट को सर्च करेंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से गांव से हैं, और अपने गांव की यात्रा अगर करवाना चाहते हैं तो ज़रूर अपने गांव का नाम लिखकर आप बताइए। जय हिंद, जय भारत।